भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रूयते वा? Am I audible properly? Yes. पहले हम पिछले कक्षा के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। लास्ट क्लास हमने रुदादिगण का प्रारंभ किए थे। ससूत्रम रूपम साधयत, सूत्र के साथ रूप को सिद्ध कीजिए। सो somebody can volunteer. तो द लास्ट पिछले कक्षा में हमने रुदादिगण में कुछ संधि सूत्रों का रिवाइज किए थे और कुछ कुछ नया संधि सूत्र भी हम पढ़े थे। बिनद प्लस ती, इधर क्या रूप होगा और कौन सा सूत्र से? हरीचा सूत्र से बिनत, बिनती, बिनत प्लस थी, बिनती। खरीचे सूत्र, हाँ खरीचे सूत्र। बिंद प्लस तह, दैट इज अनुस। बिंद प्लस तह, हाँ इधर क्या नष्ट होगा? पदांत जलिय अनुस्वार आदेश आता है, बाद में अनुनास अनुस्वार से न यही परसवर्णः। ताता दाधा ना सेम बिंद आता है, बिंथ, बिंत। खरीचा से बिन, बिंथः, बिंथः, ता ता ता, दो बार आता फर्स्ट 1 मिनट। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? बिनद, बिनद प्लस ती में बिनती सबको समझ में आया? खरीचे फर्स्ट वन। हम गुरुजी। ओके, सेकंड में देखिए बिंद प्लस तह। सो फर्स्ट स्टेप इज नश्चा पदांतस्य जली से अनुस्वार आदेश है। उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार से ही परसवर्ण से सेम आएगा, पर बिंद प्लस तह दकार का फिर से करीच, सेम थिंग यू आर सेइंग ना श्रीरंगा जी? करीचे से दकार का फिर से करीचे से तकार आदेश आएगा। उसके बाद और एक सूत्र है, प्रभु एक, जी। एक नए सूत्र पिछले हफ्ते में पढ़े थे। No, I did not listen. What? Because 1 minute break happened. हाँ, let's start the recording. हाँ, सो बिंद तह जरो जरी सवर्णे, ये सूत्र पढ़े थे ना? जरो हाँ, जरी yes, yes, सवर्णे। yes, प्रभु जी, प्रभु जी। एक तकार हटा होता है। सो जरो जरी सवर्णे, इस सूत्र से सवर्ण जर वर्ण परे होने पर जर वर्ण का विकल्प से लोप होता है। Yes, yes, शो यू द सूत्र। yes, मालूम है प्रभु जी।
लास्ट सूत्र वी स्टडीड. So, बिनद प्लस तह, फर्स्ट अल्लोप होता है, बिंद तह, तो खरीच से बिंद तह, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತನಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಾಳೆ से फर्स्ट खरीचे से बिंद तह हो गया. उसके बाद इस तकार का विकल्प से लोप होता है जरो जरी सवर्णे. जरो जरी सवर्ण. सो इधर नश्चा पदांतस्य जली और अनुस्वार से यही पर सवर्ण है. इस सूत्र से वही रूप आएगा. नकार नकार का अनुस्वार होके और अनुस्वार को परसवर्ण आदेश, इट विल बी सेम नकार ओनली, उसमें कुछ बदलेगा नहीं, पर मेनली इधर जरो जरी सवर्ण. यस प्रभु. ठीक है. बिनद प्लस सी, इधर क्या हुआ? somebody else can tell. बिनद प्लस सी. बिंद सी. नो, इधर बिनद प्लस सी में बिनत सी करीच, दकार का तकार आदेश होगा बिनत सी. करीच सूत्र सेम, बिनत सी. इट्स लाइक बिनती, इधर भी बिनत सी. और बिंद प्लस तह, इधर क्या होगा? जरो जरी सवर्ण. खरीच बाद में जरो जरी सवर्ण. हाँ, ताता दादा, ताता फर्स्ट दाद. फर्स्ट स्टेप इज करीच, खरीच बाद में जरो जरी जरो जरी सवर्ण. सो देयर विल बी टू फॉर्म्स. So what will be the two forms? दो रूप होगा फाइनली. बिंत बिंतः बिंतः और बिंतः. बिंत. एक रूप में तकार फॉलोड बाय थकार रहेगा, दूसरे रूप में केवल थकार. बिंतः और बिंथः, सेम, एग्जैक्टली सेम लाइक द सेकंड वन. बिन करीच और जरो जरी सवर्ण. यस प्रभु. हाँ. और बिनद प्लस मी, बिनद प्लस मी, इधर क्या होगा? इधर करीच होगा क्या? मकार खर वर्ण नहीं है ना. इधर आया था. करीच नहीं होगा, आया. केवल वर्ण मेलन बस. बिनदमी, जस्ट सिंपली वर्ण मेलन. अबिनद, इधर क्या होगा? जलाम जशवंत. बिनत. जलाम जशवंते से क्या होगा? होगा. नो 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 नहीं प्रभु. जलाम जशवंते से जश्व होगा. जश्व होगा तो इट विल बी सेम ओनली. हाँ. सेम. उसके बाद एक सूत्र हम पढ़े थे, वावसाने. वावसाने सूत्र पढ़े थे ना. वावसाने. जलहस्ताने चर वास्यात अवसाने. विकल्प से चर्त्व होता है. चर्त्व मतलब खरीच सूत्र से जो कार्य होता है उसको चर्त्व कहते हैं. चर्त्व मतलब वर्ग के प्रथम अक्षर का आदेश होना. चर प्रत्याहार के अंदर वर्ग के प्रथम अक्षर आता है, क छ ट त प. सो जलाम जलहस्ताने
छर वास्यात अवसाने, जैसे अरुणद, हाँ, इसमें क्या होगा, विकल्प से करीच, एक पक्ष में अरुणद रहेगा, दूसरे पक्ष में अरुणत। हाँ, तो इसीलिए इधर अबिनत और अबिनद। और इधर छिंद प्लस से, इधर क्या होगा, छिंद प्लस से, छिंद से छिंत खरीच से, करीच खरीच से खरीच छत्व, छिंत से। हाँ, तो ये सब सूत्रों का अभ्यास एक्चुअली आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि तुरंत बताना है ऐसा। अब ये जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको तुरंत बता पाएंगे। तो सेम सूत्र जो पिछले कक्षा में जो संधि के सूत्र, आखिरी जो 4-5 सूत्र पढ़े थे, एप्लीकेशन द सेम सूत्र ओनली। अकृणत, इधर क्या होगा, अकृणत। इधर जलाम जशवंत है, जश्वर्ण आते हैं तकार स्थान हम्म, में। जलाम तकार जशोन्ते फॉलोड बाय वावसाने। वावसने, या बहुत बहुत सो राइट। आकृणद और आकृणत, जलाम जशोन्ते फॉलोड बाय वावसाने। तो रुंद प्लस स्व, इधर क्या होगा, खरीच तद्ददना सा रंद केवल वर्ण मेलन हो। रुंद प्लस स्व, जलाम जशोन्ते तो नहीं होगा, जलाम जश जशी होगा क्या, वो भी नहीं होगा। सो करीच, रुंस्व, करीच, रुंस्व करीच से छर्त्व होगा रुंस्व। रुंद प्लस ध्वम, इधर क्या होगा, रुंधध्वम हाँ, कौन सा सूत्र के साथ बताइए। जलाम जश जशी जलाम जलाम जश जश जशी। जशी ये सूत्र। जलाम जश जशी से इधर भी जश्त्व कार्य भी होता है। जलाम जशोन्ते से जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, जश्त्व। जश्त्व संधि कहते हैं। जश्त्व संधि मतलब वर्ग के तृतीय अक्षर का आदेश होना। तो जलाम जशोन्ते का वही कार्य जलाम जश जशी इस सूत्र से भी होता है। तो इधर जलाम जश जशी से रुंद दकार का, धकार का दकार आदेश होगा। उसके बाद जरोजरी सवर्णे, जरोजरी सवर्णे से विकल्प से उस दकार का लोप होगा। रुंद्वम और रुंध्वम, दो रूप। और शिनश प्लस ती, इधर क्या होगा, शिनश प्लस ती, ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुह से, तो फाइनल रूप क्या है, शिनष्टि शिनष्टि। शुनाष्टुह से ष्टुत्व हुआ है। हाँ, शिंश प्लस तह, सेम ज सुनाश्च सेम सूत्र आते हैं। सेम सूत्र। हाँ, ष्टुनाष्टुह। स्टुनाष्टुः और उसके बाद कुछ शिंष्टः, या सेम शिंष्टः। और शिंश प्लस तह, इधर क्या होगा, स्थोः स्टुनाश्चुः स्तोष चुनाष्टुह नहीं, इधर भी स्टुनाष्टुह ही है। पर इधर
तकार का ठकार आदेश होगा, शिंष्टः, शिंष्टः। सेम ष्टुत्व संधि only. You just have to practice the last class, whatever the sandhi sutra. जलाम जशोन्ते, जलाम जश जशी, खरीच, वावसाने, श्रुणाष्टुः, जरोजरी सवर्णे. These six sutras only. The entire abhyasa is based on these six sutras. So I am just revising them. शिंश प्लस वह, इधर क्या होगा? शिंश प्लस वह, श्रुणाष्टुः होगा क्या? श्रुणाष्टुः होगा क्या? श्रुणाष्टुः का कंडीशन क्या है? स्तोह स्थान में स्तोह योगो में स्टुना, तृतीय में स्टुह आता है। सकार और टक त वर्ग, टवर्ग, सकार त वर्ग के एक, सकार त वर्ग के योग में योग में और शकार टवर्ग, शकार ट वर्ग, सकार त वर्ग और शकार ट वर्ग, इनका योग, योग मतलब आगे पीछे भी हो सकता है। सकार त वर्ग फॉलोड बाय शकार ट वर्ग, अथवा शकार ट वर्ग फॉलोड बाय सकार त वर्ग, बोथ आर पॉसिबल। सकार त वर्ग के स्थान पर शकार ट वर्ग आदेश होगा। शिंश प्लस वह, इधर तो सकार त वर्ग तो योग तो नहीं है, तो श्रुणाष्टुः का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। शिंश वह, शिंश प्लस दी, so डायरेक्ट वर्ण मेलन ओनली। शिंश वह, शिंश वह, डायरेक्ट वर्ण मेलन। शिंश प्लस वह, नश्चा पदांतस्य जली से अपदांत नकार का अनुस्वार आदेश होगा, पर अनुस्वार आदेश होने के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये कार्य नहीं होगा। शिंश प्लस दी, इधर क्या होगा? श्रुणाष्टुः, श्रुणाष्टुः तो क्या होगा? शिंष्ढः, शिंश शिंष्ढि, प्लस ढी, शिंश, शिंश और ढी होगा, उसके बाद शिंष्ढि, शिंश ढी। टाटा ढा विल कम ही प्लेस, टाटा धा है ना, टाटा ढा, हाँ, दकार के शिंष्टा, स्थान पर ढकार आदेश। देन उसके बाद अगला स्टेप जलाम जश जशी, शकार को जस्त्व आदेश होगा, शकार को जस्त्व आदेश होगा। जलाम जश जशी, देखिए शकार किसके अंदर आता है? जल के अंदर। हाँ, और जो डकार जश, जश प्रत्याहार के अंदर है, तो इसलिए जश्त्व आदेश होगा। शकार को जश्त्व आदेश होगा तो क्या होगा? डकार आदेश होगा। शिंड और ढी, शिंड और डी, समझ में आ रहा है? अरे तो जलाम जश जशी। हाँ, so I'll show you the prakriya also. Which class? 44. So binati, karicha, karicha, jaro, jari, savarne,
बिनत् सीकरी च सेम, केवल वर्ण मेलन बिनद्मी, हाँ, वावसाने अबिनद अबिनत, और खरी च चिंसे, हाँ। और दिस इज वन थिंग वी हैव मिस्ड आउट, अकृणत में ऋवर्णान नस्य नत्ववाच्यम, नकार का नत्व आदेश भी होगा। सो अकृणत और अकृणत, और जलाम जशवंते वावसाने, रुंद स्व, रुंद प्लस द्वम जलाम जश जशी फॉलोड बाय जरो जरी सवर्णे, दो रूट। केवल श्रुणाष्टुः, शिंश प्लस तः श्रुणाष्टुः, और नश्चा पदांत से जली शिंष्टः, श्रुणाष्टुः नश्चा पदांत से जली शिंष्टः। So this is just a shinsh plus vaha nashcha padanta se jali only. Noshtu nashtu. So shinsh plus dhi nashcha padanta se jali, that anyway always happens. So shtunashtu se dhi, and then jalam jat jashi se shind di. Then उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है. So parasavarna adesh that anuswara will become nakara adesh, and then jaro jari savarne. तो डकार का विकल्प से लोप होगा, शिंडी और शिंडी। ये समझ में आ रहा है आपको? आ रही प्रभु। बाकी लोगों को एनी डाउट्स सो फार? आ रहा है प्रभु जी समझ। प्रमीला माता जी, शुभम प्रभु, तमाल गोविंद प्रभु, नमन, इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। प्रभु जी थोड़ा सा बाद में का श्लोक सूत्र देखा नहीं है, तो नष्ट अपदांत से चली वो जो पता है वो समझ रहे हैं, हाँ बाकी का देखना है तो हाँ, प्रोसेस समझ रहे हैं। ओके। तो लास्ट क्लास में जो आखिरी में जो 6 संधि सूत्र हम सीखे थे, exactly dependent on the same sandhi sutra only. And some Okay. sutras you studied before. So exactly, if you वो सूत्रों को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और ये सीधा हो जाएगा। बिकॉज ये सूत्र का उपयोग काफी बार हम उपयोग करेंगे, खास करके इधर रुदादिगण में, अदादिगण में, जुहोत्यादिगण में संधि सूत्र का बहुत उपयोग होगा। ओके प्रभु जी। हाँ, so all other sutra, this also you can go through it. There is nothing new. There is one, this one is ahinas, sasajoshoruhu karavasanayo visarjaniyah ahinah. Hins plus di, हिंस प्लस दी, दी च सूत्र से सकार का लोप होता है। आई थिंक पहले पढ़े थे हमने दी च सूत्र, इसलिए हिंदी। सो ये सब संधि सूत्र है, ठीक है। सिंपल हम वाक्य अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम रुदादिगण का आगे देखेंगे। ये देखिए, इदम शब्द, इदम शब्द पुल्लिंग शब्द लेते। सो इदम शब्द, अयम, इमौ, इमे, दिस इज द रूप। सो अभी जस्ट सिंपल वाक्य अभ्यास है। हमने पहले हम एक है, द्वि और त्रि, इन शब्दों का भी इनके साथ वाक्य अभ्यास किए थे। सेम थिंग, अयम एकः बालकः, अयम,
सो दिस एक वचन, सो इसलिए अयम एकः बालकः। इमौ द्विशब्द का पुल्लिंग, द्विशब्द का केवल द्विवचन होता है, एक का केवल एक वचन होता है, और त्रिशब्द का केवल बहुवचन होता है, फॉर ऑब्वियस रीजन। हाँ, टू थ्री देर ओनली इन द्विवचन बहुवचन। सो अयम एकः बालकः, इमौ द्वौ बालकौ, और इमे त्रयः बालकाः, इमे त्रयः बालकाः। और वन मोर थिंग, इमे चत्वारः बालकाः, इमे चत्वारः बालकाः। सो अभी द्वितीय द्वितीय विभक्ति का इधर कैसे होगा? सो अयम एकः बालकः, इमौ द्वौ बालकौ। सो अयम एकः बालकः अस्ति, इमौ द्वौ बालकौ स्तः। क्रियापद को भी आप जोड़ेंगे तो, या अयम एकः बालकः पठति, इमौ द्वौ बालकौ पठतः, इमे त्रयः बालकाः पठन्ति, इमे चत्वारः बालकाः पठन्ति। हाँ, सभी द्वितीय विभक्ति। सो इमम अथवा येनम दोनों उपयोग कर सकते हैं। इमम एकम बालकम, इमम एकम बालकम, इमौ, इधर क्या होगा? इमौ द्वौ बालकौ, द्वितीय विभक्ति वही है, इमौ द्वौ बालकौ। और ईमान, ईमान इधर क्या होगा? त्रयः। इमान त्रयः, इमान त्रीन बालकान, त्रयः त्रीन, हाँ, इमान त्रीन बालकान द्वितीय विभक्ति में। और उसके बाद अनेन, सो अनेन एक शब्द का तृतीय विभक्ति क्या है? एकः, एकम, एकेन एकेन, अनेन एकेन। और बालक का तृतीय विभक्ति बालकेन अनेन एकेन बालकेन। और आभ्याम, आपको द्वाभ्याम। द्वि शब्द का तृतीय विभक्ति और बालक शब्द का तृतीय विभक्ति से आपको बताना है। आभ्याम द्वाभ्याम। द्वाभ्याम द्वाभ्याम बालका बालकाभ्याम बालकाभ्याम। बालक का तृतीय विभक्ति क्या है? बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। आभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम। और ये भी ही, ये भी ही त्रिभिः। त्रिभिः त्रिभिः ये बाल बालकैः, बालकैः ये भी ही त्रिभिः बालकैः, बालक शब्द का बालकैः। हाँ, और ये अगर चतुर शब्द का उपयोग करेंगे तो ये भी ही चतुर्भिः बालकैः, ये भी ही चतुर्भिः बालकैः। सो आपको जस्ट एक शब्द, द्विशब्द, त्रिशब्द और चतुर शब्द, सो इनका टेबल एक बार याद रखिए। एकः, एकम, एकेन, एकः, एकम, एकेन, और एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ऐसा रूप होगा। और द्विशब्द का द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, हाँ, द्वाभ्याम, द्वयोः, ऐसा रूप होगा। सो त्रिशब्द का।
और राम शब्द का हम ऑलरेडी पहले याद कर चुके हैं। तो इससे आप जस्ट आपके पास ये जो शीघ्र बोध व्याकरण, शीघ्रबोध व्याकरण, it will be useful from the point of view of just making some simple sentences. ये भी एक किताब भी ले सकते हैं, भी लिंक में भेजता हूँ आपको। हाँ, थोड़ा सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए। सो इससे इदम शब्द का, इदम शब्द मीन्स य, हाँ, इदम शब्द का रूप भी, इदम शब्द का रूप बालक शब्द से और एक द्वि त्रि चत्वार चतुर शब्द से प्रैक्टिस करने से अब other terms are also practiced, and idam shabda, new shabda also we are understanding. So चतुर्थी विभक्ति से देखते हैं। अस्मै, अस्मै एकस्मै बालकाय, अस्मै एकस्मै बालकाय, आभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम, और येभ्यः, येभ्यः इधर क्या होगा, येभ्यः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः बालकेभ्यः। और पंचमी विभक्ति अस्मात् एकस्मात् बालकात्, बालकात्, आभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम, येभ्यः त्रिभ्यः बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। और चतुर शब्द से येभ्यः चतुर्भ्यः बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति का। अस्य एकस्य बालकस्य, अनयोः द्वयोः बालकयोः, येषां, येषां त्रि शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या है, येषां त्रयाणां, येषां त्रयाणां बालकानां। और सप्तमी विभक्ति अस्मिन् एकस्मिन् बालके, अनयोः द्वयोः बालकयोः, येषु त्रिषु बालकेषु, येषु चतुर्षु बालकेषु, येषां चतुर्णां बालकानां। तो इस तरफ इदम शब्द का, इदम शब्द का पूरे रूप एक शब्द, द्विशब्द, त्रिशब्द और चतुर शब्द और बालक शब्द। इसमें भी इवन इफ यू डोंट हैव द बुक, अभी इदम शब्द का रूप इधर आ गया। इधर अष्टाध्यायी में देखिए, सूत्र पाठ, धातु पाठ, शब्द पाठ। तो शब्द पाठ में आया मैं इदम शब्द का पुल्लिंग मकारांत इदम शब्द का गया, और एक शब्द लेना है तो एक अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो अभी हम पुल्लिंग का ही अभ्यास किए हैं। एक शब्द का एक्चुअली एक का द्विवचन बहुवचन नहीं होता है, क्यों, तो क्यों दिया है? एक शब्द का सिर्फ एक वचन से अभ्यास कीजिए, एक वचन का एक वचन के साथ। द्वि इकारांत, नित्य द्विवचनांत। द्वि शब्द का केवल द्विवचन ही होता है। एक का द्विवचन बहुवचन भी होता है, पर द्वि शब्द का नित्य द्विवचन ही होता है। और त्रि शब्द का तो प्रभु जी आप ये शब्द पाठ में देख रहे हो क्या, किस में देख रहे हो? शब्द पाठ में, हाँ, त्रि शब्द का देखिए, त्रि इकारांत पुल्लिंग, नित्य बहुवचनांत शब्द, त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु के त्रयः। और चतुर शब्द,
नित्य बहुवचनांत शब्द, पुल्लिंग। चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु चत्वारः। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस शब्दों से आपका परिचय बढ़ जाएगा। अभी हम रुदादिगण का थोड़ा आगे देखेंगे। तो रुदादिगण में हमने क्या क्या पढ़े थे? रुदादिगण का विकर्ण प्रत्यय श्नम, रुदादिभ्यः श्नम। और मिदचोन्त्यात् परः इस सूत्र से श्नम विकर्ण प्रत्यय अंतिम अच के बाद आएगा। और श्नान्न लोपः, श्नान्न लोपः से नकार के बाद जो नकार आता है उसका लोप हो जाता है। अगर ये रुदादिभ्यः श्नम ये विकर्ण प्रत्यय के बाद अगर नकार होगा तो उसका लोप हो जाएगा। तो जलंत अंग ही मिलेगा। और श्नसोरल लोपः, ये सूत्र पढ़े थे। श्नसोरल लोपः हमेशा किंग इति सार्वधातुके परे, किंग इति सार्वधातुके परे मतलब अपित प्रत्यय को छोड़ के बाकी प्रत्ययों में श्नसोरल लोपः से अल्लोप हो जाएगा। अल्लोप मतलब रुदादिभ्यः श्नम से जो श्नम विकर्ण प्रत्यय आया है ना, जो नकारोत्तर आकार का लोप होगा, कब होगा? ञिति सार्वधातुके परे, क्योंकि सभी अपित सार्वधातुक प्रत्यय ञित्वत हो जाता है। सो सभी अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर नकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति। इसलिए रुणद का रुंद, बिनद का बिंद। अल्लोपे कृते नत्वम न भवति, अल्लोप होने के बाद नत्व नहीं होगा। इसके लिए ये भी हम पिछले हफ्ते पढ़े थे, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। वो जो पूर्वोत्तरा सिद्धम उसका रिवेश किए थे। और हल संधि, जष्ट्व संधि, जलाम जशोन्ते और जलाम जश जशी, करीच का टू सूत्र, करीच एंड वावसाने, विकल्प से चर्त्व, और स्टुनाष्टु और जरो जरी सवर्ण, ये सब पिछले हफ्ते में पढ़े थे। अभी देखिए ये जो नया सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतीस्य पृक्तम हल। हल ज्ञाभ्यः पंचमी बहुवचन, मतलब ये पूर्व निमित्त। दीर्घात पंचमी एक वचन, ये भी पूर्व निमित्त। सुतीसी प्रथमा एक वचन, सुतीसी प्रथमा एक वचन। अपृक्तम प्रथमा एक वचन, मतलब ये कार्य को कहता है, प्रथमा विभक्ति। हल ये भी प्रथमा एक वचन, तो कार्य को कहता है। अनुवृत्ति ही लोपः, लोपः का अनुवृत्ति आ रहा है। तो सुतीसी अपृक्तम हल, ये जो तीन शब्द लोपः का विशेषण है, दे आर एडजेक्टिव्स टू लोप। सो इस सूत्र से क्या कार्य हो रहा है? लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है? हल का लोप हो रहा है, हल का। और अपृक्त हल का लोप हो रहा है। और अपृक्त हल, कौन सा अपृक्त हल? सु, ती और सी। सु, ती और सी, सु प्रत्यय, ती प्रत्यय और सी प्रत्यय, इन प्रत्ययों के जो अपृक्त हल का लोप हो रहा है। अभी आप बताइए अपृक्त मतलब क्या है?
अपृक्त एकाल प्रत्यय एक अच्छे है ना अपृक्त एक एकाल प्रत्ययः। प्रत्यय अपृक्त इस संज्ञा, ये सूत्र हम पहले पढ़े हैं। अपृक्त एकाल प्रत्यय है। अगर एक प्रत्यय में एक ही अक्षर हो, एकाल मतलब एक अल, अल रेफर्स टू ऑल द वर्णस। अपृक्त एकाल प्रत्यय है मतलब एक प्रत्यय में अगर एक ही अक्षर होगा तो उस प्रत्यय को अपृक्त संज्ञा मिलती है। दैट गेट्स द टर्म अपृक्त। सो अपृक्त सु ती सी इन प्रत्ययों के जो अपृक्त हल वर्ण का लोप होता है, यही कार्य हो रहा है। हाँ, पर कब लोप होगा? हल्ग्याभ्यः दीर्घात, ये पूर्व निमित्त है। हल्ग्याभ्यः दीर्घात। हाँ, सो हलंतात, हल मतलब हलंतात, या ज्ञ, that nakara refers to gyantat or abantat. Gyantat, it is referring to there are स्त्री प्रकरण के तीन प्रत्यय होते हैं, नीप, नीश और नीन। नीप, नीश, नीन, ये तीन स्त्री प्रत्यय होते हैं। All these three pratyas are denoted by ज्ञंत। आबंत, आबंतात, स्त्री प्रत्यय में टाप, छाप और डाप, ऐसा तीन प्रत्यय होते हैं। टाप, छाप, डाप। तो ये तीनों प्रत्यय में देखेंगे तो टाप, छाप, डाप, इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? टाप प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या होगा? चुटु से टकार होता है प्रभु जी। हाँ, पकार हलंत्यम से या ओनली आ दीर्घ आकार ओनली या तो चाप आल्सो सेम, और सेम डाप। चाप टाप सो टाप, छाप, डाप, इन तीनों में आप देखेंगे तो इत्संज्ञा लोप होने के बाद इट विल बी आप एंड देन आ। हाँ, आ सो दीज थ्री प्रत्ययस टाप, छाप और डाप, so those three pratyas are indicated by abanta, और नीप, नीश और नीन, these three pratyas are indicated by न्यंत and हलंत। हलंतात, न्यंतात, आबंताच्च परम सूतीसी इत्येतत् अपृक्तम हल लुप्यते। तो हलंत के बाद अथवा न्यंत के बाद अथवा आबंत के बाद सूतीसी इन प्रत्यय के जो अपृक्त हल, उसका लोप होगा। सो अपृक्त एकाल प्रत्यय है। सो सु प्रत्यय कम्स इन द सुबंत प्रकरण। सुबंत प्रकरण के प्रथमा एक वचन का प्रत्यय है सु। तो अभी तिङंत प्रकरण में इसका उपयोग नहीं होगा, तो उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं। और बट ती और सी, तो ये तिङंत में उपयोग होगा। तिप प्रत्यय और सिप प्रत्यय, तिप सिप का इत्संज्ञा लोप होने के बाद ती सी है, सो इसका अभी उपयोग होगा। सो सु इत्संज्ञक अकारस्य लोपे सर्वदा अपृक्तः। उकारस्य लोपे, सुप्रत्यय का उकारस्य लोपे सर्वदा अपृक्तः। सुप्रत्यय हमेशा उकार का लोप होने के बाद हमेशा अपृक्त प्रत्यय हो जाएगा, केवल सकार रहेगा। पर तिप प्रत्यय और सिप प्रत्यय, ती सी, इधर लंग लकार में इतश्च सूत्र से इकार का लोप होने के बाद अपृक्त संज्ञा मिलेगा, क्योंकि इतश्च सूत्र केवल लंग लकार में ही उपयोग होता है। तिप, ती और सी प्रत्यय ये अभी तो अपृक्त प्रत्यय नहीं है, पर जब इकार का लोप हो जाता है
ओनली तकार रहेगा और सकार रहेगा। तो इकार का लोप केवल लंग लकार में इतश्च सूत्र से होता है। तो लंग लकारे इतश्च इति इकार लोपे अपृक्तो भवति। अवगतम वा? समझ में आ रहा है? क्योंकि लट लकार में इतश्च सूत्र नहीं होगा, इसलिए तिप प्रत्यय और सिप प्रत्यय का अपृक्त प्रत्यय नहीं होगा। लोट लकार में भी नहीं होगा और विधिलिंग लकार में भी नहीं होगा। केवल लंग लकार में इतश्च सूत्र से इकार का लोप होके आपको तकार सकार अपृक्त प्रत्यय मिलेगा। तो इस सूत्र का उपयोग स्पेसिफिकली लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में उपयोग होगा, क्योंकि उधर ही आपको ती प्रत्यय और सी प्रत्यय का इतश्च सूत्र से इकार का लोप होने के बाद आपको अपृक्त एकाल प्रत्यय मिलेगा। उस अपृक्त एकाल प्रत्यय का हल के बाद, तो इधर न्यंत और आबंत का उपयोग अभी नहीं करने वाले, क्योंकि स्त्री प्रत्यय हम प्रातिपदिक से जोड़ते हैं। हाँ? पुल्लिंग प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय को जोड़ के आप स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनाएंगे, या पुल्लिंग प्रातिपदिक से ये टाप जाप टाप, हाँ, इन प्रत्ययों को जोड़ के आप स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनाएंगे। तो अभी हम तिङंत प्रक्रिया देख रहे हैं, इसलिए ज्ञंत और आबंत का उदाहरण अभी नहीं देखने वाले। पर हलंतात, हलंत अंग के बाद से ये तिङंत प्रकरण में उपयोग होगा। तो इस सूत्र का हलंतात का उपयोग होगा, और प्रत्ययों में सु प्रत्यय तो सुबंत प्रत्यय सुप प्रत्यय है, इसलिए उसका भी अभी उपयोग नहीं होगा। पर ती और सी प्रत्यय, ती और सी प्रत्यय लंग लकार में इतश्च सूत्र से इकार का लोप होने के बाद आपको अपृक्त प्रत्यय बन जाएगा। तो लंग लकार में ती सी प्रत्यय का उपयोग होगा, और हलंत अंग के बाद होगा तो उस अपृक्त प्रत्यय का लोप हो जाता है। अभी देखिए, सुहृत, सुहृत इस प्रातिपदिक है, सुहृत प्लस सुप्रत्यय, ये सुबंत प्रकरण का उदाहरण है। तो उकार का इत्संज्ञा लोप होने के बाद अपृक्त प्रत्यय मिल गया। उसके बाद इस सकार का हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य पृक्तम हल, सुहृत, प्रथमा एक वचन रूप। तो दूसरा उदाहरण देखिए, आबिनद। आबिनद ये रुदादिगण का ही उदाहरण है। आबिनद ये हलंत अंग है। उसके बाद ये जो तिप प्रत्यय का इतश्च सूत्र से इकार का लोप होने के बाद अपृक्त प्रत्यय मिल गया, और इस अपृक्त प्रत्यय का हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल से लोप होके आबिनद। उसके बाद आपको वावसाने से अब दो रूप बनेगा, और आरुणद प्लस सकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो इधर भी हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल से इस सकार का लोप होगा, आरुणद। और इधर रमा प्लस सु, सो रमा इस आबंत शब्द, आबंत का उदाहरण, हाँ, आबंत, आबंत शब्द। सो रमा में जो आप टाप प्रत्यय है, रमा प्लस सु, सु का लोप हो गया रमा। गौरी में इधर ज्ञंत स्त्री प्रत्यय अंत में है, नीप नीश नीन उनमें से एक प्रत्यय रहेगा। गौरी शब्द ये ज्ञंत शब्द है, उसके बाद जो सकार का लोप होके गौरी, इसलिए प्रथमा एक वचन रमा गौरी ऐसा होता है। अवगतम वा? इस सूत्र का अर्थ समझ में आया आपको? अवगतम। अवगतम प्रभु जी। सो स्पेसिफिकली आम प्रभु जी। हलंत अंग के बाद लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में जहां पे आपको अपृक्त प्रत्यय मिलेगा, उधर उस प्रत्यय का लोप होगा बस। सेकंड सूत्र, हुजल ब्यो हेरदिहि।
हु धातो हो और जलंताच अंगात परस्य हलादेः हे दी आदेशः स्यात्। तो हु धातु आपको जुहोत्यादि गण में आएगा, तो उसके बारे में अभी चिंता करने का जरूरत नहीं। और जलंत अंग के बाद हलादेः हे दी आदेशः स्यात्। सो ही का दी आदेश। सो मध्यम लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में सेर्ह्य पिच से सी प्रत्यय का ही आदेश होता है, वो अपित प्रत्यय हो जाता है, और वो ही प्रत्यय का इधर दी आदेश होता है, उस ही प्रत्यय का दी आदेश। हाँ, सो जुहू प्लस दी, ये तो हु धातु है, जुहू प्लस दी। हाँ, जुहू प्लस ही प्रत्यय है, उसका दी आदेश होके जुहुदी। अभी बिंद प्लस ही, ये इधर रुदादिगण के उदाहरण है। बिंद अभी जलंत अंग है, धकार ये जल के अंदर है। लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन ही प्रत्यय, केवल ही प्रत्यय के लिए उसका दी आदेश होता है, बिंद और धी, बिंधी। और इधर जरोजरी सवर्ण होगा, बिंधी। सो अभी देखिए, हाँ, सो दो सूत्र हो गया। चकारांताणी अंगाणी। सो रुदादिगण में चकारांत अंग मिलते हैं 4 धातुओं के लिए। विच प्रत्यय का विनच, रिच का रिनच, तंच प्रत्यय का तनच, रुदादिभ्यः श्नम फॉलोड बाय श्नान्न लोपः, इसीलिए तनच। और पृच प्रत्यय का पृणच, ये सब चकारांत अंग है। इनका रूप कैसे होगा? तो पहले ये सूत्र है चोहो कुहु, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, इसका उपयोग काफी जगह में उपयोग करेंगे। चवर्गस्य कवर्गादेशः स्यात् जली पदान्ते च। तो चवर्ग का कवर्ग आदेश होता है, तो 1-to-1 मैपिंग, चकार का ककार, छकार का खकार, जकार का गकार, ऐसा चवर्ग का कवर्ग आदेश होता है। कब होता है? पदांत चवर्ग को या जली परे। सो विनच प्लस ती, जल परे है, इसलिए चकार को कुत्व। सो चवर्ग को कवर्ग आदेश, मतलब इसको क्या कहते हैं? कुत्व होता है, ऐसा भी कहते हैं। विनक्ति, अविनच प्लस त। सो पहले आपको अविनच प्लस त में हल्ज्ञाप्यो दीर्घा छुति से प्रथम हल से तकार का लोप हो गया। उसके बाद अभी पदांत चकार मिल गया, पदांत चकार को कुत्व होके अविनक ऐसा होगा। सो अभी देखे चकारांतानाम कार्याणि। सो पित्त प्रत्यय परे होने पर पिति जली परे, तो विनच प्लस सो तिप प्रत्यय टाइम कुत्व होगा विनक्ति, पिति जली परे। अपिति जली परे, अपित प्रत्यय और जलादि प्रत्यय परे होने पर पहले आपको अपित प्रत्यय सब सार्वधातुकम अपित सूत्र से ङित्वत भाव प्राप्त हो जाता है, तो उसके वजह से आपको श्नसोर अल्लोप है, इस सूत्र से अल्लोप हो जाता है। तो अपिति जली परे पहले अल्लोप होगा, उसके बाद कुत्व होगा, उसके बाद अनुस्वार परसवर्ण। उदाहरण देखिए, विनच प्रत्यय है, विनच प्रत्यय सॉरी विनच अंग है, विनच अंग के बाद अगर अपित जल प्रत्यय है, अपित जल प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तह प्रत्यय, तह प्रत्यय उदाहरण ले लीजिए। तो पहले क्या होगा? अल्लोप होगा, उसके बाद कुत्व होगा, कुत्व होने के बाद नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है विंक। तो अपित जल प्रत्यय में
विंग ऐसा अंग बन जाएगा। और अपित अजल प्रत्यय, अजलादि प्रत्यय, अपिति अजली, तो अपित प्रत्यय परे होने पर अल्लोप तो होगा, पर अजली है इसीलिए आपको कुत्व नहीं होगा, केवल अनुस्वार परसवर्णव करना है बस। विनच का विंच और कुत्व नहीं होगा इसीलिए अनुस्वार और परसवर्ण आदेश। नश्चा पदांत से जली फॉलोड बाय अनुस्वार से यही परसवर्ण। सो these yellow pratyas are the piti jali प्रत्यय, पिति जलादि प्रत्यय, इसलिए विनच का विनक, विनक्ति, विनक्षी, इधर आदेश प्रत्यय हो भी होगा, विनक्षी, विनक्तु, अविनक, अविनक। हाँ, these examples are अपित, अपित, अपित प्रत्यय और जलादि प्रत्यय, तो इसलिए विंक्तः, विंक्तः, विंक्त, हाँ, विंक्ते, विंक्षे, हाँ, ऐसा रूप होगा, इसमें विंक ऐसा अंग होगा। और ये एग्जाम्पल है अपित प्रत्यय और अजलादि प्रत्यय, इसलिए कुत्व नहीं होगा, बाकी कार्य होगा। अपित प्रत्यय होने की वजह से श्नसोरल लोपक से अल्लोप होता है, और बाकी कार्य नर्चा पदांत से जली फॉलोड में अनुस्वार से अनुस्वार से यही परसवर्ण है। सो इधर विंच ऐसा अंग होगा। तो ऑल दीज येलो कलर शेड्स आर द अपित और अपित प्रत्यय और अजलादि प्रत्यय, तो इसमें ऐसा अंग होगा। और लास्ट इज द अपित, पित्त प्रत्यय और अजलादि प्रत्यय। सो पित्त प्रत्यय होने के वजह से अल्लोप नहीं होगा, और अजलादि प्रत्यय है इसलिए कुत्व भी नहीं होगा। सो इट विल बी जस्ट, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। विनच्मि, विनचाणी, विनचाव, विनचाम, विनचे, विनचावहै, विनचामहै। अवगतं वा? So all you have to do is that you have to remember these sutras. अल्लोप किधर होता है? श्नसोरल्लोप है ङित प्रत्यय परे होने पर। सो ङित प्रत्यय कब होता है? सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुक प्रत्यय से सभी प्रत्यय ङित हो जाता है। और चोहो कुहु पदांत च वर्ग को या झली परे में कुत्व करता है। सो जलादि प्रत्यय किधर किधर होता है वो देखने का। सो दिस आर 4 कॉम्बिनेशंस। पित्त प्रत्यय, जलादि प्रत्यय, पित्त प्रत्यय और अजलादि प्रत्यय, अपित प्रत्यय, जलादि प्रत्यय, अपित प्रत्यय, अजलादि प्रत्यय। दिस इज द 4 कॉम्बिनेशंस। इसमें क्या क्या कार्य होता है उसको देखना है बस। These are summarized in this one slide. और विशेष देखिए, जलाम जश जशी, ये सूत्र पिछले कक्षा में हम अध्ययन किए थे। सो विंग प्लस द्वे प्रत्यय है, उसके बाद क्या होगा? जलाम जश जशी से जश्त्व होगा विंग द्वे, विंग प्लस द्वम, विंग द्वम, विंग प्लस दी, विंग दी, और अविंगद्वम। हाँ, इधर। और जलाम जशोन्ते प्लस वावसाने, पदांत जल को जश्त्व होता है अविनक का, जलाम जशोन्ते फॉलोड में वावसाने विकल्प से चरत्व, अविनग और अविनक। So no new sutras we are learning, same previous sutras. So अभी आप देखिए,
अभी आपको फाइनल रूप आपको देखना बताना है. So we see we all started from where, which is the dhatu, which dhatu, what is the mula dhatu? विचिर पृथक भावे, रुदादिगण के धातु, विचिर पृथक भावे ये धातु. विच इज द धातु, रुदादिभ्यः श्नम के बाद विनच ए अंग हुआ है. ये विनच अंग अभी कैसे परिवर्तन होता है. सो विनच प्लस ती, इधर क्या होगा, ये उभयपदी धातु है. लट लकार परस्मै पद रूप, विनच प्लस ती. प्रकार स्थान चोह कुहू आता है पहले. हाँ, विनक विनक्ति, विनक विनक विनक्ति. विनक्ति. Next, see, actually all the forms are given in the slide only. So yellow color, the blue color pratyay, the anga will be wink, wink tah. So vinach plus तह पहले क्या हुआ है, अल्लोप हुआ है, उसके बाद कुत्व हुआ है, नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से ही परसवर्ण है. विंक तह, विंक तह. विनच प्लस अंति, विनच प्लस अंति, so this will be the विंच प्लस अंति, विंचंती. इधर अल्लोप हुआ है, कुत्व वगैरह नहीं हुआ है, नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परसवर्ण है, विंचंती. और परस्मै मध्यम पुरुष एक वचन में विनक्षी, आदेश प्रत्यय होकर भी आपको जोड़ना है, विनक्षी. और इधर विंक्तः, विंक्त, मी प्रत्यय में येलो, विनच मी. इधर अल्लोप भी नहीं हुआ है और कुत्व भी नहीं हुआ है, विनच मी. इधर विंचवह विंचमह, इधर अल्लोप हुआ है पर कुत्व नहीं हुआ है क्योंकि जलादि प्रत्यय नहीं है. आत्मनेपदम में विंकते, विंकते इधर क्या हुआ, ओरिजिनली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम विनच, विनच प्लस ते, पर विनच प्लस ते में पहले अल्लोप हुआ है और उसके बाद कुत्व हुआ है और अनुस्वार और परसवर्ण आदेश, इसलिए विंकते. और विंचाते, विंचते, और विंक्षे, विंचाते. और द्वे प्रत्यय में आपको जलाम जश जशी से वो जश्व भी हुआ है, इसलिए विंग द्वे, विंग द्वे. विंचे, विंच वहे, विंच महे. ये समझ में आ रहा है क्या आपको, सबको समझ में आ रहा है? नमन, अनुराग, जी. तमाल गोविंद प्रभु, शुभम प्रभु. Yes, bro. Any doubts? We need to do to practice, Prabhu. Yes, need to Otherwise, practice. because every prachaya going to change different. We need to do. So लोट लकार में देखिए, हाँ लोट लकार में विनक्तु, विंक्तात, विंक्ताम, विंचन्तु, विंदी, विंक्तात, विंक्तम, विंक्त. और विनचाणी, विनचाव, विनचाम. तो आणी, आव, आम, इन प्रत्यय में ये पित प्रत्यय है इसलिए अल्लोप नहीं हुआ है, और ये अजलादि प्रत्यय है इसलिए कुत्व भी नहीं हुआ है. तो जब भी अल्लोप होता है उधर ही आपको नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से ही परसवर्ण है, ये सब कार्य होगा.
सो अल्लोप नहीं हुआ है इसलिए विनच। सो केवल वर्ण मेलन करके विनचानी विनचाव विनचाम। तो आत्मनेपदम में देखेंगे तो विंगताम, विंगताम में क्या हुआ है, आत्मनेपद के सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसीलिए ङित्वत भाव हो जाता है और अल्लोप हुआ है। अल्लोप कौन सा सूत्र से, श्नसोरल लोप है उस सूत्र से। तो अल्लोप होने के बाद नश्चा इधर कुत्व भी हुआ है क्योंकि जलादि प्रत्यय है और नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इसलिए विंगताम। और विंचाताम विंचताम विंक्ष्व विंचाताम और विंगद्वम। द्वम प्रत्यय में इधर एडिशनली एक कार्य है जलाम जश जशी। हाँ, विंगद्वम। विनचई विनचावहे विनचामहे केवल वर्ण मेलन। लंग लकार में देखिए अविनक, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष एक वचन में अविनक और अविनग। हाँ, वावसाने जलाम जोहो कुहु और उसके बाद जलाम जशवंती और वावसाने। हाँ, अविनग और अविनक और अविंक्ताम अविंचन। हाँ, अविनक अविनग अविंक्तम अविंक्त, अम प्रत्यय परे होने पर अविनचम और इधर अविंच्व अविंचम। अविंच्व अविंचम केवल अल्लोप हुआ है, उसके बाद अनुस्वार परसवर्ण आदेश। अविंक्त अविंचाताम अविंचत अविंक्ताः अविंचाताम अविंगद्वम अविंची अविंच्वहि अविंच्महि। हाँ, और विधिलिंग लकार में विंच्यात विंच्याताम विंच्युः विंच्याः विंच्यातम विंच्यात, केवल दिस इज द अंग। विंच, विंच इज द अंग और विंच्यात विंच्याताम विंच्युः विंच्याः विंच्यातम विंच्यात विंच्याम विंच्याव विंच्याम विंचीत विंचीयाताम विंचीरन् विंचीताः विंचीयाताम विंचीद्वम विंचीय विंचीवहि विंचीमहि। सो विच धातु का। और अगला अगला धातु है रिच धातु। रिच धातु का रूप क्या हुआ है, कम टू दिस स्लाइड। दिस आर द चार चकारांत धातु है, विच रिच और तंच पृच। इसका अंग विनच ऋणच तणच प्रणच है। हियर देयर इज ओनली वन डिफरेंस, इधर आपको नत्व कार्य भी होगा। कौन सा सूत्र से, रसाभ्याम नोनः समानपदे। रसाभ्याम नोणः समान पद। बाकी सब एग्जैक्टली सेम लाइक बिफोर ओनली। हाँ, विनच जैसा है, नत्व एडिशनली हुआ है। ऋणक है, ऋणच है और रिंग रिंग रिंच। हाँ, नत्व इधर केवल इधर है ऋणक और ऋणच में। जब भी अल्लोप होता है उधर नत्व नहीं होता है, पर जब भी अल्लोप नहीं होता है उधर ही नत्व होता है, पूर्वोत्तरा सिद्धम, उसके वजह से। सो अदर थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। और तनक, इसमें इधर इधर नत्व नहीं होता है क्योंकि इधर रसाभ्याम नोणः समान पदे या रु वर्ण नस्य नत्वम वाच्यम, ये नहीं होता है बस। पर इधर इधर एनी डिफरेंस, लाइक विनच जैसा ही है तनक। सो तनक्ति तंक्तः, हाँ, तंचन्ति तनक्षी तंक्तः तंक्त तनच्मि तंच्वः तंच्मः तंक्ते तंचाते तंचते तंक्षे तंचाते तंग्द्वे तंचे तंच्वहे तंचमहे। इस तरफ आप प्रैक्टिस कीजिए। और पूर्णक पृच्छ धातु में इधर नत्व हुआ है, इसीलिए
Prunak or prunach. Therefore, you can see this natva. Other things are exactly like same. तो एक धातु का अभ्यास कर देंगे तो बाकी धातु कर सकते हैं. जस्ट एडिशनली आपको जस्ट देखना है किधर नत्व हुआ है, किधर नत्व नहीं हुआ है, बस. और जकारांत धातु, तो चकारांत 4 धातु हम देख लिया. जकारांत धातु में कुछ नया सूत्र नहीं है. तो जैसे युज रुदादिगण के अंदर 6 जकारांत धातु है. युज का युनज अंग है, बंज धातु का बनंज, और उसके बाद स्नान लोपक से इस नकार का लोप होगा, इसलिए बनज अंग है. और बुनज अंग है, अनज, विनज, वृणज. ये 6 धातु है जकारांत धातु. इसमें ऑलमोस्ट सेम प्रक्रिया ओनली. तो फॉर एग्जांपल युनज देखेंगे तो युनज का युनज का अब देखिए, युनज अंग है, युनज प्लस ती प्रत्यय. युनज प्लस ती में इधर चोहो कुहु से युनक, युनक्ति, युनक्ति, युंक्तः, युंजन्ति. सेम सूत्र ओनली, नो न्यू सूत्र सर. युनक्षी, युंक्तः, युंक्त, युनज्मी, युंज्वः, युंज्मः. आपको एक्चुअली बोल के प्रैक्टिस करना है. व्हाट आर द रूपस फॉर लट लकार, लोट लकार, बोल के आपको प्रैक्टिस करेंगे करना. नो न्यू सूत्रस. जकारांत अंग में भी तो there's a slight change in the प्रक्रिया, बट नो न्यू सूत्रस. तो विनच में विनच प्लस ती विनक्ति हुआ है, पर युनज प्लस ती में चोहो कुहु, उसके बाद खरीच एडिशनल सूत्र, उसके बाद युनक्ति हुआ है बस. इधर विनच में क्या, विंच प्लस द्वम प्रत्यय में देखिए, विंच प्लस द्वम प्रत्यय में प्रक्रिया क्या. सो चोहो कुहु, विंक प्लस द्वम, और नश्चा पदांत से जली, अनुस्वार से ही परसवर्ण है, जलाम जश जशी, विंग द्वम, ऐसा हुआ. सो इधर युंज में चोहो कुहु, और जिस लास्ट स्टेप जलाम जश जशी से वो सिर्फ वो कार्य नहीं हुआ है बस, पर द प्रक्रिया इज ऑलमोस्ट सेम, युंग द्वम. अदरवाइज इट इज ऑल सेम लाइक द प्रीवियस. तो अविनच प्लस तकार, हल्न्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल, चोहो कुहु, जलाम जशोंते और वावसाने, इसलिए अविनग अविनक हुआ है. पर जकारांत धातु में देखिए किधर परिवर्तन हुआ है. हल्न्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल, चोहो कुहु, चोहो कुहु से अयुनग हुआ है, और जलाम जशोंते सेम प्रक्रिया, वावसाने और आयुनक आयुनक. हाँ, ऑलमोस्ट सेम. तो जलाम जशवंत से जो जश्व होता है, सेम जश्व ओनली ऑलरेडी वाज देयर, बट सेम थिंग इट हैपेंस. तो इसलिए आप 4 चकारांत धातु और 6 जकारांत धातु, तो 10 धातु का प्रक्रिया हम देख लिया. तो रुदादिगण के अंदर कम धातु है, उसमें 4 चकारांत धातु और 6 जकारांत धातु, इनका प्रक्रिया हो गया. और जो बचा है हम कल देखेंगे. आज की कक्षा में कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए. Anything difficult to understand? New sutras which you have studied are हल्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल और हुजलभ्यो हेर्दि. हुजलभ्यो हेर्दि you have not used it so far. हुजलभ्यो हेर्दि ये सूत्र, न्यू सूत्र, ये उपयोग किए थे. लोट लकार के मध्यम पुरुष एकवचन. Mainly the prakriya you have to see how the prakriya
where to apply choho puhu, where not to apply पदांत और जली परे चोहो कुहु। और अल्लोप किधर होता है, अल्लोप किधर नहीं होता है। हाँ। अपित प्रत्यय में अल्लोप होता है, पित प्रत्यय में अल्लोप नहीं होता है। That is the प्रक्रिया, the application of the प्रक्रिया, that is what you have to just notice that। हाँ। वो जो संधि सूत्र पिछले कक्षा में जो पढ़े थे, जरो जरी सवर्णे, जलाम जश जशी, जलाम जशोंते, चोहो कुहु, वावसाने, इन सूत्रों का थोड़ा अच्छे से अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रश्न नहीं हो तो हम समाप्त करेंगे। So every class, हर कक्षा के बाद जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ ना, तो एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो उस कक्षा के जो भी नया सूत्र है वो आपको आत्मसात हो जाएगा। You'll be able to, those sutras will become strong in your memory। आई उन रिल ऋक ये ओम आई औच हयवरट लण ञमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख फ छ ट थ छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।